बीआरएस को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में संगठन के विस्तार में जुट गए हैं। केसीआर सोमवार को 600 गाड़ियों के काफिले के साथ हैदराबाद से सड़क के रास्ते 2 दिन के दौरे पर महाराष्ट्र के सोलापुर पहुंचे। यहां बीआरएस की एक जनसभा में सोलापुर के कई नेता केसीआर की उपस्थिति में बीआरएस में शामिल हुए। केसीआर का महाराष्ट्र प्लान देखकर महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट की नींद उड़ गई है। दरअसल किसान और दलितों को केंद्र में रखकर केसीआर मराठवाड़ा और विदर्भ में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ा रहे हैं, जो कि एमवीए का परंपरागत वोटर है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के महाराष्ट्र दौरे से राजनीति गर्मा गई है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने मुंबई में तेलंगाना के सीएम केसीआर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति पर केसीआर जी का कोई असर नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा तो तेलंगाना की राजनीति। अगर केसीआर जी है ऐसे ही नौटंकी करते रहे तो तेलंगाना में हार जाएंगे, और वो हार के डर से वो महाराष्ट्र में घुस रहे। यहाँ बहुत बड़ा काफिला लेकर महाराष्ट्र में केसीआर साहब घुस गए, बड़े बड़े टेंट लगाए 5 स्टार, लेकिन वहाँ दिल्ली में उनकी पार्टी पूरी तरह से टूट गई। 12 या 13 एक्स मिनिस्टर्स उनके एक्स एमपी कांग्रेस में चले गए। ये लड़ाई कांग्रेस और केसीआर की है, लेकिन फिर भी हमारी ये कहना है कि हम दोनों में बैठकर कुछ बातचीत हम करेंगे। लेकिन तेलंगाना में इस प्रकार से राजनीति हो रही है और उसका बदला आप महाराष्ट्र में लेने जा रहे हो, तो मैं कहूँगा आप बीजेपी के लिए काम करें। आप बीजेपी की बी टीम, और उसका खामियाजा आपको तेलंगाना में भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में कोई परिणाम नहीं होगा। यहाँ महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत रहेगी। 4 या पहले हैदराबाद से ही एमआईएम के ओबीसी यहाँ आए थे। अब उसी हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी ने केसीआर साहब को भेजा है। ऐसा लगता है आप जितनी ताकत महाराष्ट्र में लगाओगे, आप तेलंगाना में कमजोर हो जाओगे और तेलंगाना में हार जाओगे। मेरा एक बात है, मुझे समझ में नहीं आता। अभी अभी हम शुरू हुए महाराष्ट्र में, इतना आक्रोश क्यों है? इतने सारे पार्टियों में इतनी घबराहट क्यों है? हड़बड़ी क्यों है? इतना आक्रोश इतने छोटी पार्टी के लिए? 3-4 महीने हो गए हम यहां शुरू होके, कोई पार्टी हमें नहीं छोड़ रहा है। भाजपा एक वक्तव्य है, कांग्रेस का एक वक्तव्य है। कांग्रेस ने हमको बीजेपी का बी टीम करार दिया, बीजेपी ने हमको कांग्रेस का ए टीम का करार दिया। ये पता नहीं ये टीम कहां से आते हैं। हम किसी का टीम नहीं है। हम टीम है तो किसानों का, पिछड़ों का, अल्पसंख्यक का और दलितों का टीम है। इस बात से कोई घबराए नहीं। हम अगर टीम है, जैसा बालके जी ने कहा, पक्का पहली बार हिंदुस्तान में कहीं कहीं लोग कहीं कहीं नारे दिए। सिर्फ बीआरएस ही इकलौता एक ही पार्टी है जिन्होंने दिल फाड़ के कह दिया कि अब की बार किसान सरकार। पहले कोई पार्टी ने इस बात नहीं कहा। क्यों नहीं कहा भाई? 60% लोग तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। किसान को और कामगार को जोड़ दो तो 60% से ज्यादा हो गए। अब इन लोगों को डर लगा है भाई, सब साफ साफ मालूम हो रहा है किसान जुड़ रहे बीआरएस के साथ, तो इसलिए उल्टा सीधे बात करने लगते हैं। बड़ा अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं। मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, ये तेलंगाना या महाराष्ट्र तक के लिए सीमित पार्टी नहीं है। आज के भारत के जितने भी समाधान, जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी समस्याएं हैं, उसका एक ही समाधान है कि भारत का परिवर्तन। परिवर्तित भारत ही हमारे सारे समस्याओं का समाधान है।